हेलो फ्रेंड्स, गॉड गिफ्ट 24 आवर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट ज़रूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही लेना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। तो फ्रेंड्स, चलिए देख लेते हैं कि आज की रीडिंग आपको क्या बताना चाहती है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं। प्लीज़ गाइड मी डिवाइन, प्लीज़ गाइड मी एंजल्स। मेरे व्यूअर्स को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। जय हो बजरंगबली। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स, ग्रैटिट्यूड। जय हो बजरंगबली। ऑब्जर्वेशन, कम्युनिकेशन, रेजिस्टेंस, टेरिटरी, कैचिंग, रेथ, पर्सपेक्टिव बॉटम में। ठीक है, तो ये हम ले लेंगे ओवरऑल एनर्जी। यहाँ पे देखिए ओवरऑल ओवरऑल एनर्जी है पर्सपेक्टिव। यहाँ पे देखिए, मुझे सबसे पहले ये एनर्जी पिक हो रही है, ये चैनल मैसेजेस आ रहे हैं कि जब किसी का काल नज़दीक होता है ना, तो वो इंसान हरकतें भी उल्टी सीधी करना स्टार्ट कर देता है। बोलते हैं ना कि समय जब इंसान का, वक्त जब पलटने लगता है, बुरा वक्त आने लगता है, तो उसकी वाणी बदल जाती है, उसकी हरकतें बदल जाती हैं, और उसकी जितने भी उसने ज़िंदगी में अच्छे कर्म किए होते हैं वो सब एक सेकंड में चट हो जाते हैं, क्योंकि वो इंसान इस तरीके के ही कर्म करने लगता है, क्योंकि उसको बहुत कुछ यहाँ पे दंड भुगतना बाकी रहता है, इसीलिए सब कुछ उसका चेंज होने लगता है। वही इंसान कभी इतना अच्छा होता है, आपने कभी नोटिस किया होगा, और वही इंसान कोई यकीन नहीं करता ये इंसान ऐसा क्यों कर रहा है। क्योंकि जब काल नज़दीक आता है ना, जब किसी के कर्मा भुगतने के समय आता है ना, तो वो इंसान हरकतें भी वैसे ही करने लगता है। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है किसी ने ऐसी हरकतें, और देखिए ईश्वर या डिवाइन या फिर यूनिवर्स कब इंसान को उल्टा लटका देते हैं, जब उसकी हरकतें माफ़ करने लायक नहीं होती हैं। इतना ज़्यादा उसने किसी को टॉर्चर कर दिया होता है, इतना ज़्यादा किसी का नुकसान कर दिया होता है, यानी लिमिट्स जब इंसान क्रॉस कर जाता है, तब जाके यूनिवर्स उसे उल्टा लटकाते हैं, और ऐसा लटकाते हैं कि अभी कुछ समय तक तुम उल्टे पड़े रहो, क्योंकि वो उन हरकतों पे यूनिवर्स को रोक लगाना होता है। तो जब वो जिंदगी भर उसने जो लोगों को उल्टा लटकाया, वो समय उसका आ जाता है, उसकी हरकतें ऐसी हो जाती है, किसी ऐसे इंसान से टकरा जाता है, या कोई ऐसी परिस्थिति उसके जीवन में आ जाती है कि यूनिवर्स उसको सीधे उल्टा लटका जाते हैं, और ऐसी ऐसी सजाएं उसे भुगतनी। किसी ऐसे इंसान की मुझे एनर्जी आ रही है, अच्छा खासा चलता हुआ किसी इंसान, ये कोई इंसान है, इसका पर्सपेक्टिव नहीं था ऐसा कुछ गलत करने का, पर इसने लोगों के साथ गलत किया था, तो इसका वो समय आ चुका है। ये किसी इंसान से, किसी ऐसे इंसान से लड़ाई झगड़े में ये इंसान फंस गया, या जबरदस्ती का, क्योंकि अहंकार घमंड तो था ही, और हद पार कर दी थी इसने गलतियों की, जानबूझ के करता था, इंटेंशनली करता था, ये टक्कर लेता था लोगों से, पैसे का घमंड था, अहंकार था कि मैं तो कुछ भी करके बच जाऊंगा। पर इस बार किसी ऐसे से इस इंसान की टक्कर हुई है कि ये पूरी तरीके से उल्टा लटका दिया गया है। बोला गया ना, शेर को सवा शेर जब मिलता है तब पता चलता है कि तुम कितने शेर थे। तो ये यही वाली
यहाँ पे मुझे कहानी निकल के आ रही है। जब किसी का काल नज़दीक आता है तो उसकी हरकतें भी बदल जाती हैं। तो यहाँ पे किसी की एनर्जी ऐसी मुझे फील हो रही है कि जो नहीं चाहता था, क्योंकि इसको कर्मा मिलना बहुत ज़रूरी था। यूनिवर्स देखते हैं कि जब तक कर्मा नहीं किसी इंसान को मिलता ना, तब तक वो इंसान स्टॉप नहीं होता, वो गलत कार्य करता ही रहता है। देखिए, कुछ लोग होते हैं बातों से सुधर जाते हैं, कुछ लोग थोड़ी बहुत गलतियां करते हैं, उन्हें समझ में आ जाता है कि नहीं करना है। लेकिन कुछ लोग जब तक यूनिवर्स के डंडे नहीं पड़ते तब तक नहीं सुधरते। तो ये एक किसी ऐसे इंसान की कहानी निकल के आ रही है कि जिसने लोगों को बहुत परेशान किया है अपनी। ये अब इसके फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं, बिजनेस पार्टनर्स हो सकते हैं, वर्क प्लेस पे हो सकते हैं, कहीं भी हो सकते हैं। इसकी दादागिरी अगर मैं कहूँ, इसकी दादागिरी को इस समय यूनिवर्स ने निकाल दिया अच्छी तरीके से, क्योंकि ये किसी इंसान के हाथ नहीं आ रहा था और इसे ऐसे इंसान से भिड़वा दिया गया, यूनिवर्स ने भिड़ा दिया। जो ये शेर था तो वो सवार शेर था, यानी कि इसने लाइफ टाइम जितनी भी प्रॉब्लम लोगों के जीवन में क्रिएट की, एक ही बार में यूनिवर्स ने एक ही झटके में इसका सब वसूली यहाँ पे हो गया। अच्छा, ये इंसान ना एक ऐसा, देखिए यहाँ पे कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो आपको जाल बिछा रहा है। देखिए यहाँ पे ऑब्जर्वेशन की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा आपको ऑब्जर्व किया जा रहा है, या स्पाई भी ऐसा हो सकता है कि आपको स्पाई कर रहा हो कोई इंसान, कि जाल बिछा के कि कब आप फंसेंगे इसके जाल में और ये अपना उल्लू सीधा करेगा। कोई तो ऐसा इंसान है जो बड़े गौर से, बड़े इत्मीनान से बैठ के आपका रास्ता देख रहा है कि आप कब इस रास्ते पे आएंगे, और इसने पूरी तैयारी कर रखी है। अब ये कहीं भी हो सकता है। अगर देखिए यहाँ पे मुझे एक मैसेज चैनल हो रहा है, अगर आप ड्रिंक करते हैं किन्हीं लोगों के साथ तो बहुत सावधान हो जाइए। ये इंसान ड्रिंक के थ्रू आपको कहीं ना कहीं फंसा सकता है। कि ड्रिंक में कुछ मिला के या किसी भी तरीके से आपको फंसाने की कोशिश कर सकता है। दूसरी चीज़, अगर आप बैंक पे जाते हैं, अगर आपका कोई बिजनेस है, जैसे दिन भर आपकी जो कमाई होती है, शाम या फिर 2 बजे 2:30 बजे जब भी आप बैंक पे, आप घर नहीं ले जाते, अगर पैसे अच्छी खासी आपकी अर्निंग है, तो अगर आप बैंक पे पैसे जमा करने जाते हैं, वहाँ भी आपको बहुत सावधान रहना है। रास्ते में जाते समय कोई ना कोई हादसा, मुझे यहाँ पे चैनल मैसेज हो रहा है, किसी के लिए आ रहा है, तो बहुत ही विश्वास पात्र या खुद जाएं और बहुत सुरक्षा के साथ जाएं। ये किसी बड़े इंसान की एनर्जी आ रही है जिनकी अर्निंग बहुत ज़्यादा है, और उस अर्निंग को कोई बैंक ले जाता है जमा करने के लिए। पता नहीं क्यों मुझे ये एनर्जी किसी की पिक हो रही है, क्योंकि शॉप में नहीं रखते हैं, घर पे नहीं रखते, बैंक में जमा हो जाता है ये। तो वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि कोई आपका पीछा कर रहा है, कोई आपको यहाँ पे स्पाई कर रहा है। कुछ इल्ज़ाम लगना या फिर डिफेम आपको करना, आपके चरित्र पे कोई दाग लगा देना, कि किसी भी तरीके से आपको डैमेज, यानी कि आपके इमेज को डैमेज करने की कोशिश यहाँ पे की जा रही है, और आपको धन का बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाने के लिए कोई 24 आवर्स ऑब्जर्व कर रहा है। जैसे लग रहा है खाना पानी छोड़ के ये आपके पीछे ही पड़ा हुआ। क्योंकि लेकिन देखिए यहाँ पे एक चीज़ की बात है कि ये जो जाल बुन रहा है ना, ये सोच रहा है कि इसमें ये आपको फंसाएगा, लेकिन अगर आपने कुछ गलत नहीं किया है तो इसकी फंसने की बारी आएगी ना। अगर आपने नहीं कुछ गलत किया है तो फंसेगा, तो ये इन्वेस्टिगेशन होगी, कुछ भी ये करेगा तो अंत में तो ये फंसेगा। अभी इसको नहीं है समझ में आ रहा कि मैं भी फंस सकता हूँ, मैं भी जेल जा सकता हूँ अगर गलत कुछ किसी के साथ कर रहा हूँ। तो जब अपराधी अपराध करता है ना, तो उसको ये आइडिया नहीं रहता कि कभी मैं भी फंस सकता हूँ। वो सोचता है कि मैं बच कर निकल जाऊंगा, पर ये इसकी गलत फहमी ही इसी के बुने हुए जाल में इसको फंसाने वाली है। लेकिन हाँ, उससे पहले आपके लिए प्रॉब्लम तो ये खड़ी कर सकता है, इसलिए आपको बहुत सतर्क और सावधान रहना है। कम्युनिकेशन, ओके, अगर किसी से आप फ़ोन पे बात कर रहे हैं या किसी को मैसेज सेंड कर रहे हैं, आप किसी को मेल भेज रहे हैं, तो आप बहुत ही छोटा, बहुत ही कम शब्दों में बात करें। और कोई आपसे, आपके अंदर से कोई बातें अगर निकलवाने की कोशिश करता है, बहुत फ्रेंड आपका कोई बहुत पक्का फ्रेंड भी हो, अगर कोई आपके बिजनेस से रिलेटेड आपके अंदर की बातें या आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई अंदर की बातें आपसे फ्रेंड बन के निकलवाना चाहता है, पूछना चाहता है, बातें आप बहुत लिमिटेड करें इस बीच में। कम से कम 20 डेज के लिए, मैं आपको यहाँ पे 40 डेज के लिए आपको लोगों से बहुत लिमिटेड बातें कर रही हैं, जितना ज़रूरत हो उतना ही करना है।
और खासकर ड्रिंक करने के बाद, पता नहीं मेरे को बार बार ड्रिंक यहाँ पे आ रहा है, खासकर ड्रिंक करने के बाद फ़ोन पे किसी से बात ना करें। कुछ ऐसी बातें आपके मुंह से निकल सकती हैं जो आपके लिए बहुत घातक साबित हो सकती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, आपकी टेरिटरी में, आपके बनाए हुए साम्राज्य में कोई यहाँ पे घुसने की कोशिश जरूर कर रहा और कई तरीके से आपको हार्म पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। हाँ कि लेकिन यहाँ पे एक चीज़ अच्छी है कि आपके अंदर एक गॉड गिफ्ट एक ताकत है, कैचिंग पावर, कि आप कैच कर लेते हैं कौन इंसान कैसा है आपके साथ, उसका बिहेवियर कैसा है, या आपको उससे कितनी बातें करनी है, ये आप सेंस कर लेते हैं। लेकिन इसीलिए तो मैं कह रही हूँ यहाँ पे ड्रिंकिंग का बार बार आ रहा है। ड्रिंक अगर आप करके किसी से बातें करते हैं तो ये कैचिंग पावर आपकी काम नहीं करती, कि आप समझ नहीं पाते कौन इंसान किस इंटेंशन से आपसे बात कर रहा है। इसीलिए मैं कह रही हूँ 40 डेज के लिए आप लिमिटेड बात करें किसी से। अगर आपने ड्रिंक किया हुआ है तो किसी का फ़ोन रिसीव ना करें, फ्लाइट मोड पे डाल डाल सकते हैं फ़ोन को और आराम से सो जाइए। सुबह उठ के जिससे भी बातें करनी है आप कीजिए। मुझे यहाँ पे रात की एनर्जी आ रही है, रेत की एनर्जी आ रही है, बहुत बड़ा हंगामा खड़ा हो सकता है, कुछ आपके मुंह से ऐसी बातें निकल सकती हैं या कोई ज़बरदस्ती आपको प्रोवोक कर सकता है, आपको आपको अपनी बातों में उलझाने की कोशिश कर सकता है। यहाँ पे बहुत बड़ा झगड़ा या लफड़ा खड़ा हो सकता है, इसलिए आपको बहुत सावधान रहना है। ठीक है, तो चलिए अभी हम थोड़ा सा कार्ड से भी देखते हैं कि क्या चल रहा है यहाँ पे। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए कि ये इंसान कौन कौन इंसान है, ये जिसका काल नज़दीक है, तो इसकी हरकतें भी बदली हुई हैं, कौन सा इंसान है, और एक्चुअल में ये यहाँ पे तो निकल के आ गया, ये चाहता क्या है, तो और क्या ये करने वाला है ये भी बताइए। क्योंकि प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन गाइड मी, प्लीज़ एंजल्स गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी। नाइट ऑफ कप्स, यहाँ पे किसी के जीवन में मुझे ऐसा दिख रहा है, किसी के लाइफ में, किसी के जीवन में यहाँ पे ट्रू लव आता हुआ मुझे दिख रहा है और बहुत जल्दी आने वाला है। अगर आप सिंगल हैं, अकेले हैं, या सिंगल नहीं भी हैं तो भी कोई आपको बहुत पसंद कर रहा है, आपके लाइफ में कोई ना कोई अपना कप ऑफर करना चाहता है। ये लंबे समय से इंसान सोच रहा है या सोच रही है, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, आपको अपना कप ऑफर करे। ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी हो सकता है, या फिर अगर आप सिंगल हैं तो भी। लेकिन अगर ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है तो सावधान आप रहिए, क्योंकि यहाँ पे कार्ड आया है पर्सपेक्टिव का, उल्टे लटक सकते हैं, बहुत बड़ा क्योस क्रिएट हो सकता है, इस कार्ड से मुझे दिख रहा है। अगर कोई ऐसा इंसान है जो आपको अपना लव ऑफर कर रहा है तो वहाँ पे, अगर आप यहाँ पे मैरिड हैं, कपल, अगर आप मैरिड हैं तो आपको यहाँ पे सोच समझ के कदम रखना होगा। ठीक है, और अगर आप किसी मैरिज से निकल गए हैं और अभी आप सिंगल हैं तो ये आपके लिए बहुत ट्रू लव है। ये इंसान बहुत अच्छा है जो भी आपकी लाइफ में आने वाला है, जो आपको अपना लव ऑफर करना चाहता है, बहुत ही सच्चा इंसान है, बहुत ही ट्रू लव है ये, आप इसे एक्सेप्ट कर सकते हैं और बहुत जल्दी ये आपकी लाइफ में आने वाला है। द फूल, यहाँ पे देखिए किसी की एनर्जी आई है, बहुत ही एक संत टाइप किसी इंसान की एनर्जी आई है, बहुत मस्त मौला इंसान, जैसे फकीर लोग नहीं होते, बहुत मस्त होते, गाना गाते रहते, उन्हें खाने की फिक्र नहीं, उन्हें कि ईश्वर दे देगा तो खा लेंगे, नहीं देगा तो भूखे रह जाएंगे, एक ऐसी किसी की एनर्जी आ रही है। तो आप आप यहाँ पे एक्चुअल में फ़कीर नहीं है, पर आप दिल से फ़कीर हैं। आपके पास करोड़ों की अगर दौलत है ना तो आप उस दौलत पे ध्यान नहीं देते, आप अपनी खुशी पे एक बच्चों जैसी एनर्जी आ रही है। देखिए आपके पास बहुत कुछ है लेकिन आप शो कभी नहीं करते या आपको उसका इतना ध्यान नहीं रहता, क्योंकि बहुत ग्राउंडेड इंसान आप हो सकते हैं। एक बच्चों जैसी एनर्जी में आपको रहना अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा आपको अमीरी झाड़ना या बहुत ज़्यादा अमीर बन के किसी को सताना, किसी को घमंड दिखाना, ये सब पसंद नहीं है आपको। आपके पास बहुत कुछ है लेकिन आप फूल की एनर्जी में रहते हैं। देखिए दूर से अगर कोई इंसान देखेगा ना तो वो सोचेगा अरे ये तो ऐसे ही है, बुद्धू जैसे। बुद्धू यानी क्या, अगर आप बच्चों के साथ बैठेंगे तो बच्चे बन जाएंगे, बड़ों के साथ बैठेंगे बड़े बन जाएंगे। बहुत सारे लोग आपकी इस एनर्जी की बहुत सारी तारीफ भी करते होंगे। कितने भी आपके आसपास
कितने भी आपके पास पैसे हो ना, बहुत सिंपल लाइफ आप जीते हैं। कंजूस नहीं कहेंगे इसको, आपको पसंद ही नहीं है। आपके पास ना कुछ ना होता तो भी आप ऐसे ही रहते, कुछ है तो भी आप ऐसे ही हैं। बहुत सारे लोग तो आपको कंजूस की भी उपाधि देते होंगे कि ये तो बड़े कंजूस हैं, पर ऐसा है नहीं। आपको नीड ही नहीं है, आप अंदर से बहुत चेंज हैं। जो आप बाहर से दिखते हैं ना, वो अंदर से नहीं। आप अंदर से आप अवेकन पर्सन है, आपकी सोल अवेकन है, इसलिए आप मेटलिस्टिक चीज़ों में ज़्यादा फंसते नहीं है। ये किसी की एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ, जिसे देखिए जैसे कि आपके पास करोड़ों की दौलत भरी है, लेकिन आपको ऐसा लगता है चलो रोटी ही तो खानी है और क्या। आपकी थिंकिंग ऐसी है, आप ये नहीं सोचते अरे मेरे पास करोड़ों है तो मैं 5 स्टार में जाके खाऊंगा या खाऊंगी। नहीं, ये आपकी ये सोच ही नहीं है। क्योंकि ना जो भरा होता है हर चीज से, वो इंसान बहुत ग्राउंडेड होता है। बहुत प्यारी एनर्जी मुझे फील हो रही है, पता नहीं किसकी एनर्जी है ये। तो बड़े लोग आपके पीछे भी लगे हुए कुछ लोग कि कैसे आपसे धन ऐंठा जाए, क्योंकि लोग आपको बुद्धू समझते पर आप है नहीं। कुछ लोग आपको एक्चुअल जानते हैं आप जो हैं, और कुछ लोग जो दूर से आंकते हैं वो समझ ही नहीं पाते आप हैं क्या। क्योंकि आपके पास इतना कुछ है फिर भी आप बहुत ही सिंपल रहते हैं। लोग समझ नहीं पाते कि इंसान के पास कुछ है भी या नहीं भी है। तो ये आप सोचते हैं अच्छा ही है, जो जो सोचे वही सही है। क्योंकि यहाँ पे आप जानते हैं ज्यादा पैसा होना, ज्यादा तामझाम दिखाना, यहाँ भी एक कंपटीशन की भावना आ ही जाती है। तो आप सोचते हैं अच्छा ही है जो सोचे, क्योंकि आप यहाँ पे आपको किसी की पड़ी नहीं है। आप बहुत मस्त रहते, बहुत नेचर लवर हो सकते हैं आप। कुछ लोग आपके पीठ पीछे बड़ी ही खाई गड्ढे खोद रहे हैं कि कैसे आपको फंसाया जाए, कैसे आपसे धन निकलवाया जाए, कैसे आपके प्रॉपर्टी में आपको चीट कर लिया जाए, कि आप तो अंधा विश्वास ईश्वर पे करते हैं और कैसे भी आपको मैनिपुलेट किया जा सकता है। पर यहाँ पे आपको मैं एक गाइडेंस जरूर दूंगी कि किसी के बहकावे में वैसे तो आप आते नहीं हैं, लेकिन आप बहुत सीधे और भोले हैं, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। तो कोई ऐसा चंड चालाक इंसान आपके आसपास जरूर है, और कोई एक या दो ऐसे इंसान भी है जो बहुत ईमानदार इंसान है आपके साथ। देखिए अब ये डॉगी आपका पैर पकड़ के खींच रहा है कि उधर मत जाओ गिर जाओगे। कोई ना कोई ऐसा इंसान जरूर है जो आपको हमेशा आपकी रक्षा सुरक्षा करते हैं। ये आपके एंजल्स भी हो सकते हैं, गार्डियन एंजल्स हो सकते हैं। जहां आप गिरने वाले होते हैं ना, आपकी टांग पकड़ के पीछे खींच लेते हैं। तो बहुत ही प्यारी एनर्जी आ रही है। 6 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पे कोई ऐसा, यहाँ पे किसी ऐसे इंसान की एनर्जी आ रही है जो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे नेम फेम जिनका होने वाला है। ऐसा मुझे लग रहा है विश्व प्रसिद्ध होने वाला है कोई ऐसा इंसान। बहुत सारे लोग इनको फॉलो करने वाले हैं। एक ऐसी पर्सनैलिटी जो हर दिल में बसने वाली है बहुत ज़्यादा। देखिए आप जो भी करते हैं ना, बहुत आपको अप्रिशिएशन मिलने वाली है। लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे, बहुत सारे लोग आपको फॉलो करेंगे। आपकी बातों से उनके जीवन में परिवर्तन आएगा। पता नहीं है, किसी बहुत खासी इंसान की एनर्जी आ रही है। यहाँ पे मैं एक आपको बात बता दूँ, आप बहुत ट्रैवल करते होंगे, ट्रैवल करके कर करके ना इस सिटी से उस सिटी में जाते होंगे। किसी चीज़ का प्रचार प्रसार कर रहे हैं क्या आप? अगर कोई ऐसा इंसान है तो मुझे आप लिखिएगा। अ, कोई मेंटोर है, कोई गुरु है या क्या है? यहाँ पे ट्रैवल बहुत करते होंगे आप। आपकी एनर्जी या बिजनेस के सिलसिले में ट्रैवल करते हैं, या तो आपका बिजनेस बूम होने वाला है, बहुत ज़्यादा आपके प्रोडक्ट्स लोगों को बहुत पसंद आने वाले हैं। ऐसा भी हो सकता है, या आपके पास कोई ऐसी नॉलेज है जहाँ आप सिटी टू सिटी, दूसरे सिटी में जा जाके आप लोगों को नॉलेज देते हैं। ऐसा कुछ है अगर तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। डेथ, यहाँ पे देखिए, ये जिस इंसान की एनर्जी मैंने शुरू में बताई थी कि जब किसी का काल नज़दीक आता है तो उसकी हरकतें भी बदल जाती हैं। तो इसने जो भी किसी के साथ बहुत ही एक टॉर्चर वाली एनर्जी आ रही है, बहुत परेशान किया है लोगों को। अभी यूनिवर्स, आपको मैंने बताया था ना, ये उल्टा पर्सपेक्टिव का कार्ड, इसको उल्टा लटकाया है ना। अभी इसको यूनिवर्स ऐसा, इसको एक इल्यूजन इसके दिमाग में डालने वाले हैं। इसे लगेगा मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, ऐसा इसको बार बार ये थॉट आने वाला है। और ये ऐसा सोचते सोचते ही उल्टा लटक जाएगा, बीमार पड़ जाने वाला है। क्योंकि यूनिवर्स वाकई में इसे सच में कि मारना नहीं चाहते, पर इसको मरने का अनुभव देना चाहते हैं कि लोगों को जो तुम मरने के लिए छोड़ देते हो आधे अधूरे में, है ना, कि किसी के साथ चीट करना, धोखा देना, या उसको मरता हुआ छोड़ देना, या किसी की फैमिली में बहुत प्रॉब्लम है तुम उसका पैसा चीट करके लेके भाग जाओ,
तो वो इंसान को जो एक दुख फील होता है मरने के समान, कि एक तो वैसे ही वो पैसे से परेशान और दूसरा तुमने और भी परेशान किया है, तो अब वाकई में इसे मरना नहीं है, पर यूनिवर्स उसे उस लेवल का एक अनुभव देना चाहते हैं, एक इल्यूजन उसके माइंड में क्रिएट करना चाहते हैं उल्टा लटका के, कि देखो क्या होता है जब मरने का थॉट किसी इंसान, कोई इंसान जब बहुत बीमार होता है, तो बीमारी से ज़्यादा उसको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम, सबसे ज़्यादा डर, भय, मृत्यु का भय इस दुनिया में सबसे बड़ा भय है, इससे बड़ा भय कोई होता नहीं है। तो ये अनुभव किसी को यूनिवर्स दिलाने वाले हैं, जिसने भी यहाँ नाइंसाफ़ी बहुत सारे लोगों के साथ किसी इंसान ने किया, जो शुरुआत में एनर्जी निकल के आई है, ये देखिए वही चीज़ें अगेन आ गई, 9 ऑफ सोर्ड्स। इस इंसान को रातों की नींद नहीं आने वाली है, सारा रात, सारी रात बैठ के यहाँ पे ये इंसान रोता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि इसे मरने के थॉट्स आ रहे हैं कि मैं मर जाऊंगा, डेथ। तो इसे यूनिवर्स अनुभव करा रहे हैं कि जो तुमने दूसरों को फील कराया है वही अभी तुम्हें फील करना पड़ेगा। और ये बहुत ही गिल्ट में है, एंजाइटी में है, डिप्रेशन में है, टेंशन में है, स्लीपलेस नाइट्स हैं इस इंसान की, जो इसने पास्ट में किया, अभी यूनिवर्स ने उल्टा लटकाया है। तो इसे समझ में आ रहा है कि इसकी कहाँ कहाँ गलतियां हैं, और इसे ऐसा लग रहा है कि सच में कि ये अब ये दुनिया नहीं देख पाएगा, ये उल्टा लटक चुका है, ये मरने वाला है, इसको ऐसे थॉट्स आ रहे हैं। लेकिन ये यूनिवर्स का प्लान है कि ये सुधर जाए अभी भी, है ना। तो इसको, इस थॉट को इसीलिए डाला जा रहा है इसके दिमाग में कि इसने पास्ट में लोगों को ये अनुभव कराया है, लोगों के साथ इतने धोखे किए, इतने चीट किए, इसने पैसों में किए हैं, रिलेशनशिप में किए हैं, किसी को डिफेम किया है, किसी के चरित्र पे इसने कीचड़ उछाले हैं। तो बहुत ज़्यादा इसका ना काल नज़दीक इसके आ गया है। तो काल जब आता है तो क्या अनुभव होता है, ये चीज़ें कराई जा रही हैं। द लवर्स, ओके। किसी, देखिए एक बहुत बड़ा पाप इसने किया है, जो डिवाइन के द्वारा दो सोलमेट्स या ट्विन फ्लेम, दो लोगों के मिलने के समय पे इसने दोनों लोग के बीच में सेपरेशन कराया, पहाड़ खड़ा कर दिया, जिसपे कि एंजल्स की ब्लेसिंग थी इन दोनों पे। इतनी बड़ी गलतफहमी इस इंसान ने दोनों के बीच में क्रिएट की कि दोनों यहाँ पे सेपरेट हो गए, दोनों अलग हो गए, दोनों का डिवोर्स हो गया, ऐसा इस इंसान ने कुछ किया है। और इसकी भी सज़ा, इसकी भी दंड, इसका भी दंड यहाँ पे मिलता हुआ दिख रहा, क्योंकि दो दिल रो रहे हैं बिछड़ के, ये अलग हो गया, ये अलग हो गए, बीच में जो ये पहाड़ खड़ा किया ये इस इंसान का काम था, और ये दोनों अलग हो गए। अब यहाँ पे देखिए, ये इधर रो रहा है, ये इधर रो रही है, तो यहाँ पे इसका भी जो कर्मा इस इंसान के ऊपर चढ़ा है ना, तो ये अब खुद बैठ के रो रहा है। तो जो इसने किसी को दिया वो इसे वापस यूनिवर्स टेस्ट करा रहे कि देखो स्वाद कैसा है, जो जो तुमने किया उसका स्वाद कैसा लग रहा है अभी। तो इस इंसान को रियलाइज हो रहा है इसने जो कुछ भी किया है। नाइट ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पे बहुत तेजी से आपके लाइफ में किसी की एनर्जी मुझे आ रही है, बहुत तेजी से कोई एक केओटिक सिचुएशन, एग्रेसिव एनर्जी, क्योंकि व्रत का कार्ड भी यहाँ पे है, बहुत लड़ाई झगड़े, कोई इंसान बहुत ज़्यादा जला फूका हुआ है आपसे। इस इंसान से भी हो सकता है इसने पास्ट में जो भी किया था, इसके जीवन में बहुत, क्योंकि इसने पास्ट में बहुत लड़ाई झगड़े करवाए, देखिए दो दिलों को इसने तोड़ा है। अभी इसके जीवन में कोई ना कोई बहुत तेजी से एक एग्रेसिव एनर्जी, कोई एग्रेशन में कोई ऐसा इंसान हो सकता है। क्योटिक सिचुएशन इसकी लाइफ में बन रही है, जो इसने पास्ट में लोगों के बीच में लड़ाई झगड़े, और यहाँ पे बहुत सारे किसी के बीच में लड़ाई लगवाना, किसी का धन हड़प लेना, वो लोग इसके पीछे दौड़ के आ रहे हैं। अभी इसकी हालत बहुत ख़राब होने वाली है। एक क्योटिक सिचुएशन, एग्रेसिव कोई इंसान इसके पीछे पड़ने वाला है, और जो जो भी किया है सारी चीज़ें यहाँ पे बुरी तरीके से इसको ट्रिगर कर रही है, इसका कर्मा हिट हो रहा है। यहाँ पे पेज ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पे किसी के बहुत बड़ा कोई सपना पूरा होता दिख रहा है। कोई इंसान है जिसके सपने जिसने देखे थे, अभी तक उसके सपने अगर पूरे नहीं हुए, तो हो सकता है जिसे इस इंसान ने बहुत ज़्यादा धोखा दिया, इसके सपनों को तोड़ा, इसके बिजनेस में अगर लॉस करवाया, इसको डिफेम दिया, तो ये चीज़ें हो सकती है कि अब इसके जीवन में इसको सज़ा मिल रही है, और इस इंसान के सपने पूरे होते हुए दिख रहे हैं। यानी न्याय हो रहा है, जिसने जो किया, जो दिया, उसको वही चीज़ें वापस पलट पलट के मिल रही हैं। तो चलिए अभी हम थोड़े से नंबर्स देखते हैं।
9 नंबर, 6 नंबर एंड 9 नंबर, 6 नंबर, अगेन 6 नंबर, ओके, वाह, ठीक है, 6 नंबर, ओके, फिर से, और 7 नंबर ना, अच्छा अगेन 9 नंबर, ओके। तो यहाँ पे 7 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए, 7777777 आपके लिए आपको दिख रहे हो सकते हैं ये एंजल नंबर, तो गूगल कर लेना आप। और यहाँ पे 7th मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, 7 किसी भी मंथ का आपका बर्थडे हो सकता है, 7 आपका लकी नंबर हो सकता है। और ये स्पिरिचुअलिटी का नंबर है, जो मुझे यहाँ पे देख रहे हैं कोई बहुत ही स्पिरिचुअल पर्सन भी मुझे देख रहे हैं, क्योंकि ये फूल की एनर्जी जो आई थी ये भी काफ़ी, ये इंसान भी काफ़ी स्पिरिचुअल मुझे लग रहे हैं। अभी यहाँ पे कुछ एज देख लेते हैं। 34 किसी की एज हो सकती है, 40, 34, 40, 35, 49, 54, हाँ इतनी ही एज निकल के आई है आज। नेम इनिशियल्स देख लेते हैं। यहाँ पे एच है, एन है, आर है, टी है, वाई है, ए है, ए है, ओ है, बी है, टी है, सी है। तो फ्रेंड्स यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।